हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है विराट गुरुकुल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतिशत की ये हमारी अगली क्लास है। इससे पिछली जितनी भी क्लासेस हैं मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो देख ली होंगी, उनको आप देख कर आए होंगे। आज कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो हो चुका है उसको आप आराम से समझिए, उसको पढ़िए और इससे आगे आप हमसे जुड़े और अब आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। आगे की क्लास करेंगे। देखिए, हमारी लास्ट स्लाइड थी पिछली क्लास की, इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हम किसी नंबर को a% ऑफ b लिखते हैं तो उसको हम b% ऑफ a भी लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी। आई होप आपने ये बात समझी होगी, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, चीज़ों को सीखते और समझते हुए चलते हैं। आप आराम से समझिएगा। देखिए, अगर मैं किसी नंबर को a% ऑफ b लिखता हूं तो इस बात का मतलब ये भी होता है कि मैं इसको b% ऑफ a भी लिख सकता हूं। इन दोनों ही चीज़ों का मतलब मैथमेटिकली सेम है। या यूं कहें कि a% ऑफ b से जो मान आपके पास आएगा या जो वैल्यू आपके पास आएगी वो सेम वैल्यू अगर आप b% ऑफ a को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से भी आपको एक सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम अर्थमेटिकल वैल्यू मिलेगी दोस्त, ठीक है। यानी हम इन दोनों ही बातों का क्या मतलब समझते हैं कि ये दोनों बातें अपने आप में क्या हैं, सेम है। तो इन पर आधारित कुछ सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ सवाल आते हैं, उन सवालों को डिस्कस करेंगे। आइए आप समझिए मेरी बात को। जैसे ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। अगर मैं अपने नंबर को ऐसे लिखता हूं दोस्त कि 82%, आप ध्यान से समझ के मेरी बात को चलेंगे, 82% ऑफ 150, मैं ये लिखता हूं 82% ऑफ 150, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कन्वर्ट करके, क्या कि 150% ऑफ 82, ठीक है दोस्त। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा, इस बात का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, एग्जाम में बैठ के या जब आप सवाल को कर रहे हैं तो 82% ऑफ 50 इसकी कैलकुलेशन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या जिस बच्चे ने अभी तैयारी शुरू की है करनी, तो उसके लिए चीज़ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर हम चीज़ों को बदल के लिख दें, कैसे लिख दें भैया, अगर हम 82% ऑफ 150 को 150% ऑफ 82 लिख दें तो मैं इसको ऐसे समझूंगा कि ये जो 150% है ऑफ 82, इस बात का मतलब क्या है कि 100%, इसको मैं कहूँगा 150% को मैं क्या कह रहा हूँगा कि भैया ये 150% है। आप पहले मेरी बात को समझेंगे। 150% है, इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। एक तो इसमें 100% वैल्यू है अपने आप में पूरी, और प्लस इसमें कितना हिस्सा एक्स्ट्रा है, 50% एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो कोई नंबर अपने आप में 100% है, तो 82 को अगर हमें 150% निकालना है तो एक बार तो हम पूरा ले लेंगे 82% पूरा आ जाएगा, प्लस फिर 82 का हम 50% ले लेंगे, यानी 82 का आधा, यानी 82 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 41। कितना होता है, 41। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आप, जोड़कर आपके पास क्या आएगा, 123, ठीक है। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। आई होप ये इजीली जो कन्वर्जन है a% ऑफ b को b% ऑफ a लिखने का जो इजीली कन्वर्जन है, इसका उद्देश्य आप समझ पाए होंगे कि चीज़ों को हम रिवर्स करके कैसे लिखते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसी बात को अगर आप पलट के लिख दोगे, रिवर्स करके लिख दोगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे दोस्त, बात को समझेंगे। देखिए, अगले सवाल पर चलेंगे और अगले सवाल को आप खुद करें। एक बार आप वीडियो को यहीं पर पॉज करें और पॉज करने के बाद आप एक बार खुद करें कोशिश, क्या आपसे बन पा रही है या नहीं, ठीक है। आइए देखिए, मेरी बात को समझिए, मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि जैसे ये मैंने लिखा 16% ऑफ 50, मैंने लिखा 16% ऑफ 50, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं 15% ऑफ 16। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब आप मुझे बताइए 16 का 15% कितना होता है, 8 होता है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है? इसी बात को आप यहां पर समझिए। देखिए क्या है, ये है 55% ऑफ 900, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 900 ऑफ 55? बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 900 ऑफ 55 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब 100% अपने आप में 1 होता है, मैंने आपको बताया था, और 900% कितना हो जाएगा, 9। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 55 इंटू में कितना कर देना है, 9। अब इसको कैसे अब गुना कैसे करते हैं? देखिए, गुना करने का एक तरीका तो सिंपल है भाई, 9 पंजे 45, 5 4
और 9 पंजे 45 में फिर आप 4 ऐड करेंगे तो 149 यानी 449 आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप वर्बली करेंगे तो वर्बली कैसे करते हैं एक बात समझेंगे। देखिए वर्बली कैसे, आप इसमें से 50 निकालिए और आप 50 की, ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ, आप एक बार समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये 450 आ जाएगा और जब 9 की मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा 5 है तो 9 पंजे कितना आ जाएगा दोस्त 45। तो 50 और 45 कितने होते हैं 95, ये आपको बात पता है। आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 595। इस बात को आप वर्बली कर सकते थे कैसे कि 450 50 तक की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 450 9 पंजे 45 और एक्स्ट्रा कितना है 45, तो 450 और 45 कितना 495। डन है मेरे प्यारे भाई, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए आगे बढ़ेंगे और अगली बात करेंगे, ठीक है। बस आप चीजों को आराम से देखते और समझते हुए चलेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। सवाल क्या है आपके सामने लिखा हुआ है 8.2% ऑफ 300। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप मेरे से कहेंगे क्या इसको ऐसे भी ऐसे लिख देंगे भैया 300 ऑफ 8.2 लिख देंगे ऐसे। अब 300 का मतलब कितना होगा 3 इंटू 8.2। अब ये आप कर लेंगे 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 इंटू 6। ठीक है, इजीली मतलब हम चीज़ों को रिवर्स करके अगर लिखेंगे या हम अपनी क्वेश्चन की जो डेटा है उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले सवाल पर चलेंगे। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, ये है 64% ऑफ 62.5। 64% ऑफ 62.5। बताइए इसको कैसे लिखेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप मुझे बताएंगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भैया? देखिए ध्यान से समझना पहले, क्या है ये 64% ऑफ 62.5, यही तो लिखा है नंबर। अब इसको मैं रिवर्स करके कैसे लिख सकता हूं 62.5% ऑफ 62.5% ऑफ 64, ऐसे लिख सकते हैं? बताइए हाँ या ना, लिख सकते हैं? देखिए अभी आप सवालों को कर रहे हैं, जब ये सवाल बहुत मात्रा में पेपर में पूछे जाते हैं, एसएससी का प्रीलिम्स हो या सीपीओ का हो या सीएचएसएल का हो, ये परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस हैं, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है एग्जाम में। ठीक है, आप इन बातों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलें। ये 62.5% में कई बार आपको करा के आया हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर आप मुझे बताएं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। क्या आप ये जानते हैं क्या कि 12.5 कितना होता है? 12.5 कितना होगा दोस्त? ये होता है 1/8। इसको 5 टाइम्स करेंगे, अगर मैं इसको 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजे 60 तो एक आ गया, और 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 2.5 आएगा। 2.5 को ऐड करोगे 60 के अंदर यानी 60 में तो 62.5 बनेगा। कितना बनेगा? 62.5 बनेगा। यानी इसको 5 गुना करने से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है 62.5, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई 60 मतलब 8.5 हो जाएगी, यानी 5/8 हो जाएगी। क्लियर है? पिछली क्लास में भी मैंने ये बात आपको समझाई थी। तो ये आएगा 5/8 इंटू 64। आप इसे 8 से कट करेंगे 8 टाइम, और 8 5 जा कितना आ जाएगा 40। देखिए आपके लिए आसान हो गया सवाल, है ना? लेकिन अगर आप इसी डेटा पे सवाल को करने लग जाएं 64% ऑफ 62.5 तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। और हमें अपने सवाल में कैलकुलेशन को क्या रखना है? छोटा रखना है। जितना आप कैलकुलेशन छोटी रखेंगे उतना ही पेपर में आपको समय कम लगेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर मूव करेंगे। अब अगले सवाल को आप ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए दोस्त। अगले सवाल को आप कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी आपकी, मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक बार यहीं वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद कोशिश करें करने की कि आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए, ये क्या है 72% ऑफ 91:2/3। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए क्या लिखा मैंने, 72% ऑफ 91:2/3। बताइए आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भैया, पलट के लिख सकता हूं क्या मैं इसको? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको लिख पाएंगे 91:2/3% ऑफ 91:2/3% ऑफ 72। ठीक है,
क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल लिख पाएंगे आप इसको ऐसे, ठीक। अब मेरे सामने जो विकल्प है, मेरे सामने जो थोड़ी सी दिक्कत मुझे कहाँ आएगी कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन में कैसे बनाऊं। क्यों? क्योंकि अभी जो हम फ्रैक्शंस पढ़ के आए वहां पर ऐसी भी कोई परसेंटेज वैल्यू मैंने नहीं पढ़ी कि इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। तो फिर कैसे करूंगा? देखिए आप ध्यान से समझना, ये 91:2/3% है, इसकी मुझे फ्रैक्शन बनानी है। क्या बनानी है? फ्रैक्शन। अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 91 की मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, फिर उसमें 2 ऐड करें और इनटू करके करें 1/100 और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन इससे भी स्मार्ट अप्रोच हमारी क्या होगी, जिससे समय हमें कम लगे। सारी चीज या सारी लड़ाई किसी बात की है कि समय पेपर में कैसे बचाएं हम, कैसे हमें समय कम लगेगा। अब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, बेसिकली बच्चे ऐसे ही करेंगे या जो भी आपको आता है, अभी तक इतना ही आता होगा कि 3 की मल्टीप्लाई हम 91 से करेंगे, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे, फिर परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए इनटू में करेंगे 1/100, है ना। इतनी बात आपको पता है। लेकिन मैं और क्या बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, ये 91:2/3 है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा कि भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 100% में से माइनस करके लिख सकता हूं इसको। 100% में से कितना माइनस करें कि 91:2/3% आ जाए, ठीक है। अब इसको माइनस कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे माइनस करेंगे इसको। कैसे करेंगे? देखिए आप 91 को 1 बढ़ाइए, 91 को आप 1 बढ़ाइए, आप 91 को करिए 92। आप 100 में से 92 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। कितना आएगा? 8। अब आप क्या करना है, 3 में से आपको 2 को डिवाइड करना है। जब आप 3 में से 2 डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 1/3। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं 100 में से 8.33 इसको कह सकते हैं, या 8 सही 1/3% इसको कह सकते हैं, कि अगर मैं 100 में से 8 सही 1/3% को माइनस करूंगा तो मुझे एक प्रतिशत वैल्यू मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, 91:2/3%, ठीक। अब मैंने ऐसा करा क्यों है? क्योंकि इससे मैं बहुत अच्छे से परिचित नहीं हूं, ठीक है, लेकिन इन परसेंटेज वैल्यूज से मैं अच्छे से परिचित हूं क्योंकि मैं करके आया हूं। कैसे करके आया हूं कि 100% तो 1 होता है भैया, और 8:1/3 मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/12 होता है। बताया था मैंने आपको कितना होता है, 1/12। क्या आप इसको माइनस कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 11/12। तो जिस परसेंटेज वैल्यू जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मुझे एग्जाम में दिया हुआ था, उसकी एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू में मुझे नहीं पता थी, है ना। एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता थी। जैसे ही मैंने उसको ऐसे लिखा तो मुझे समस्या सॉल्व होगी मेरी, और मुझे समझ में आ गया कि 91:2/3% मतलब कैसे बताया भैया आपने कि 100% में से माइनस करो। कितना माइनस करो? 91 को 1 प्लस करते हैं 92। अब 92 माइनस करेंगे 100 में से तो 8 आएगा, फिर 100 में से 92 को घटाएंगे तो 8 आएगा। अब ये 3 है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर यानी हर में से अंश को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर लिखते हैं, और डिनोमिनेटर हमेशा सेम आता है नीचे, ठीक है। तो 91:2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी वो बनी 11/12। बोलिए, क्लियर है बात? अब आप मुझे कहेंगे कि ठीक है भैया इतनी बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को आप दोबारा देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये 11/12 बन गई। अब क्या इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे 11/12? बोलिए। और आपके साथ क्या दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है। तो 12 छिक 72 होते हैं 6, और 11 छिक कितना हो जाएगा? 66। यानी इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा, 66, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे मैंने 91:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे। आपने अगर कहीं भी आपको थोड़ी भी दिक्कत हुई है समझने में, या पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपसे मतलब अपेक्षा करता हूं कि आप दोबारा देख लें वीडियो को, ठीक है। उससे आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 91:2/3 11/12 कैसे आएगा, ये बात मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो कंसेप्ट है
ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आया या नहीं आया? यहां से सवाल आते हैं पेपर में दोस्त, तो इसको बिल्कुल सीरियस लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब देखिए कुछ और बातें करते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं कि कैसे हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे दोस्त ये लिखा है 393.33%, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 393 सही 1/3%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 393 सही 1/3%। अब इसकी मुझे क्या बनानी है? इसकी मुझे फ्रैक्शन बनानी है। क्या बनानी है इसकी? फ्रैक्शन। अब एक्चुअल तो मुझे याद नहीं है। अब इसके दो तरीके हैं फ्रैक्शन बनाने के, मैं दो तरीके से बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं भैया? दो तरीके से। पहला तरीका देखो आप, पहला तरीका तो ये है कि मैं 300 में प्लस करके लिखूं 93:1/3% को। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भैया 400, जैसे आपने अभी बताया 400% माइनस, अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये 93 है। कितना है दोस्त? ये 93। आप इसमें एक बढ़ाइए, 393 है ये, इसको 394 कर लो, आप एक बढ़ा लो इसमें। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे 394 को 400 में से, तो कितना आएगा आपके पास? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा आपके पास। क्लियर है? 6 आएगा। अब ये जो अंश में लिखा गया नंबर है, इसमें से आप हर को घटाएंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो 6 सही 2/3। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? आप फिर से देखिए एक बार बहुत आराम से। ये 393 सही 1/3% है। इसकी मुझे फ्रैक्शन बनानी है, तो इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? आप इस नंबर को, ये 393 से कुछ ज्यादा है तो आप इसको 400 मान लीजिए। कंप्लीट इसको एक ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू में लेके आइए जिसको आपको पता हो 400। अब 400 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? आप इसको बढ़ाइए, 94 करिए, 94 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक, हर में से अंश को घटाएंगे तो 2 बचेगा, नीचे का नंबर एज इट इज आएगा। तो 400 माइनस 6 सही 2/3। अब आप मुझे बताइए कि 400 को आप 4 नहीं लिख पाएंगे क्या? भाई 100% का मतलब 1 होता है, 400 का मतलब 4 माइनस ये 6 सही 2/3% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है? 1/15। अगर आप देख कर आए होंगे क्लास को, या पिछली क्लासेस आपने देखी, इसलिए मैं पहले बोलता हूं आपको कि पहली क्लास आप देख कर आइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/15 होगी। अब 15 चौके 60, 60 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 59/15, 59/15। यानी कि 393.3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 59/15। ठीक है, कितनी बनेगी? 59/15। क्या आपको ये बात समझ में आई है? ठीक है, देखिए पेपर में ये जब यूज होगी, या पेपर में जब ये यूज नंबर होगा, तो ये पेपर में बैठ के आप इसको बना नहीं पाएंगे अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, जो समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे। क्या बताया मैंने आपको? देखिए अगली बात समझते हैं, इस क्वेश्चन से समझते हैं। ये हमारा पहला सवाल था। ठीक है दोस्त, दूसरा सवाल है, इससे समझेंगे। ये 283.33% है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 283:1/3%, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए हाँ या ना। अब आप इसको 283/1/3 है, इसको आप बढ़ाइए, कितना करिए? आप इसको 300 में से माइनस करिए। भाई 300 में से कितना माइनस करें? 300 में से हम कितना माइनस करें कि ये नंबर आ जाए? अब कैसे माइनस करेंगे? देखिए ये 83 है, 283 है, तो आप इसको 1 बढ़ाओ, इसको 284 कर लो आप, 284। अब 300 और 284 करेंगे तो 300 में से माइनस करेंगे तो कितना गैप आएगा? 16 का गैप आएगा। कितना आएगा? 16 का। अब 3 में से 1 घटाओ तो ऊपर क्या लिखेंगे? 2, और नीचे डिनोमिनेटर में नंबर एज इट इज आएगा, यानी 3। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या 300% का फ्रैक्शन आपको नहीं पता? क्या बिल्कुल पता है, 3 है। क्या 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन आपको नहीं पता? क्या बिल्कुल पता है, 1/6 है। अब क्या आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। 6 या 18, और 18 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा भाई? 17/6। कितना आएगा? 17/6। क्लियर है? तो पेपर में जब 283.33% आएगा तो आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताएंगे कि भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 17/6, और आएगी कैसे? ऐसे आएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, ये चीज आपको क्लियर समझ में आई है। अब ये है 362.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे? अभी मैंने आपको बताया, देखिए
इसको तो आप इजीली लिख सकते हैं कितना भाई, 300% अलग से लिख सकते हैं प्लस, और 62.5% अलग से लिख सकते हैं। देखिए मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, जितनी भी बार ये नंबर्स आपकी आंखों के सामने आएंगे, जितनी भी बार इनको आप रिवाइज करोगे, ये उतने ही आपके लिए हल्के हो जाएंगे, उतने ही आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। ये नंबर्स बार बार सेम नंबर्स, सेम चीजें एग्जाम में रिपीट होती हैं, ठीक है। आप एसएससी के, टीसीएस के या पिछले सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, सारी चीजें रिवाइज हैं, सारी चीजें रिपीट हैं। जितनी भी बार आप अपनी आंखों के सामने इन नंबर्स को लेके आएंगे, उतने ही आप इनसे सहज हो जाएंगे, उनसे आपको डर नहीं लगेगा फिर, ठीक है। अब 62.5 अभी पिछले क्लास में, पिछले जो स्लाइड थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था आप इस 300% को 3 लिख सकते हैं। 62.5% कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। कैसे आएगा भैया, ये बात मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले। 8 या 24 और 5 कितना हो गया भाई, 29/8 हो गया, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई, 29/8 बन गई। डन। क्या आपको ये पहला सवाल क्लियर है क्या, दूसरा सवाल क्लियर है, तीसरा सवाल क्लियर है, ये तीनों बातें क्लियर हैं। पेपर में पूछी जाती हैं, पेपर में बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यूज यूज होती हैं, जिसमें डेसिमल भी है, परसेंटेज भी है, ये सारी चीजें यूज होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में ना आए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, बस आप समझने के लिए बैठे हो और समझने के लिए आप वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर समझ में आएगी बात, ठीक है। चलिए कुछ और बातें सीखते हैं, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अब देखिए कुछ सवाल पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कैसे एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा और क्या आपकी अप्रोच होगी, आप ध्यान से समझिए। अब मान लो आपके एग्जाम में सवाल आया कि 32% ऑफ 250 250 और 12.5% ऑफ 640%। अब ये सवाल आपके पेपर में आ गया, ठीक है। तो क्या आपकी अप्रोच हो सवाल को करने की, कैसे आप करेंगे उसको। देखिए सवाल अगर आप पहली बार कर रहे हैं या घर पे भी आप पहली बार कर रहे हैं तो सवाल आसान नहीं है, ना ही सवाल का डेटा आसान है। आपको सवाल आसान बनाना पड़ेगा। आसान बनेगा कैसे, आपकी प्रैक्टिस, और जितना आप समय देंगे बैठकर चीजों के साथ सीखेंगे, उतना आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे करेंगे अब ध्यान से समझना। देखो 32% ऑफ 250, अब जैसे मैंने आपको अभी समझाया, क्या समझाया मैंने आपको, कि आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। भाई कैसे लिख सकते हैं रिवर्स करके, कि भैया इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं 250% ऑफ 32, ये तो मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं, ये तो मैं समझ गया भैया, ये मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आप जब आपने ये बात लिखी तो आप इसको आसानी से समझ गए कि 250% निकालना है 32 का, तो 32 का 200% निकाल लेंगे पहले, यानी 32 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 32 दूनी 64, ठीक है दोस्त। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये 50% निकालना है आपको 32 का, तो ये कितना हो जाएगा 16। यानी सिर्फ इतने ही सवाल को जब हम सोल्व करेंगे तो 64 और 16 का जो टोटल आएगा मेरे प्यारे भाई वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। बताओ यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ो। ये क्या है, ये है 12.5 ऑफ 614%, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख लो 12.5% ऑफ 640, आप इसको ऐसे लिख दो। बताओ लिख सकते हैं नहीं। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप सीरियस बच्चे हैं, पहले से आप चीजों को सीखते समझते हुए आ रहे हैं, तो आप इसको 1/8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/8, होता भी 1/8 ही है, इंटू और 640। अब जब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा दोस्त, और 80 ही आपको यहां से मिला था, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 160। कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। ये इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। देखो अगर आप यहीं से सवाल को करोगे, 32% के साथ कैलकुलेशन करनी शुरू करोगे, तो सवाल में जो डेटा है वो लेंदी हो जाएगा, है ना। 640% है, इसको सिंप्लीफाई करके 12.5 के साथ अगर आप कैलकुलेशन करनी शुरू करोगे तो सवाल में जो डेटा है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसी बात को हम पलट के लिख दें, थोड़ा रूपांतरित करके लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सवाल की लैंग्वेज पर ना ही सवाल के आंसर। तरीके
कितने भी बदलो आप, कोई भी आप तरीका लेके आओ, तरीका बदलने से क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलता। बस तरीका ऐसा हो, सवाल को करने की अप्रोच ऐसी हो कि पेपर में आपका समय बचे, क्योंकि कीमती समय है पेपर में बैठ के। ठीक है, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपको आता है या नहीं आता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो समय अवधि आपको पेपर में मिली है उसमें आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरे कंसेप्ट्स या मेरी एक सिखाई हुई बात मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई और अप्रोच इस सवाल को करने की हो सकती है क्या? आप मुझे बताइए, कोई हो सकती है क्या अप्रोच? क्या किसी और अप्रोच से सवाल किया जा सकता है क्या? बताओ मुझे। आप देखिए, जितना आप सोचेंगे, मैथमेटिक्स में सोचना ही है, जितना सोचेंगे आप उतना कर पाएंगे। ठीक है, कोई और अप्रोच हो सकती है क्या भैया? देखिए, अगर मैं एक काम करूं, मैं क्या करूं कि मैं इसको, ये जो डेटा है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूं और 10 से गुना करा दूं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं इसमें 10 से गुना कराऊंगा, 10 से गुना 10 से भाग कराऊंगा तो ये 320% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320। भाई 32 को 10 से गुना कराओगे आप, 320% हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, आप 250 को 10 से भाग कराओगे तो ये 25 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? मैंने क्या किया, फिर से समझेंगे। मैंने इस डेटा को, यहाँ तक जो डेटा लिखा हुआ है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराई और 10 से डिवाइड कराया। जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सवाल पर, है ना? तो ये 320 हो जाएगा। 10 से गुना कराएंगे तो, इसको 10 से भाग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं इसको 12.5 को, ये 12.5 है, इसको मुझे 25 बनाना है। क्या बनाना है इसको मुझे? 25। क्योंकि यहाँ क्यों बनाना है 25? अब रटने वाली बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं कि इधर मेरे पास 25 है तो इधर भी एक वैल्यू मेरे पास 25 बन जाए। अगर मुझे इसको 25 बनाना है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, 2 से केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 से अगर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। अब इसको तो हमने मल्टीप्लाई करा दी 2 से, इसको डिवाइड करा दो 2 से, तो इसको डिवाइड कराओगे तो ये बन जाएगा 320। 320% बोलो, बन जाएगा भाई। अब आप मुझे बताओ, ये 25% आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि पूरा डेटा सेम हो गया, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 320, यहाँ भी 320। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, फिर तो 25% ऑफ 320 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25% ऑफ 320 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अब देखो 25% यहाँ है, 25% यहाँ है, दोनों जगह 25% है, तो इसको ऐड कर दो आप। ये कितना हो जाएगा? 50% ऑफ 320 हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतना हो जाएगा। और आप मुझे बताओ 50% का मतलब क्या होता है? आधा। 320 का आधा कितना होगा? 160। ठीक है, क्या सवाल का आंसर 160 ही नहीं आया था क्या? बताइए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अप्रोच बदलो, तरीके बदलो, उससे आंसर नहीं बदलते। ठीक है, ना ही आंसर कभी बदलता। आपकी अप्रोच सवाल को करने की क्या है, कैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मैटर करता है। देखिए, सवाल मैंने आपको 2 तरीके से कराया, दोनों तरीके इजी हैं, बशर्त कि आप कितना चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको अगर पहला समझ में आया तो आप उससे कर सकते हैं, दूसरी बात आपको समझ में आई है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखें दोस्त, यकीन मानिए इससे बेहतर और इससे आसान तरीके से कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें सीखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए ये सवाल देखिए, आप मान लीजिए आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई दे रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं कांस्टेबल वाला, या आप यूपी एसआई दे रहे हैं, या आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, सीएचएसएल की, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं और उसमें आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपसे अपेक्षा है एसएससी की या कोई भी आप एग्जाम दे कि भाई उसमें सवाल पूछ ले तो आपको आना चाहिए। केवल जुड़वा ही रहा है। अब आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि 2 और 2 कितने होते हैं या 2 और 5 कितने होते हैं। भाई इतना चीजें तो आपसे एक्सपेक्ट करता ही है वो एग्जामिनर कि इतनी तो बात आपको आई आए। अब इसको कैसे करेंगे हम? देखिए ध्यान से समझिए, सवाल आसान है लेकिन आप फंसोगे कहाँ फंसोगे आप फंसोगे दोस्त, ये जो 283/1/3% है इसको सिंप्लीफाई करने में फंसोगे। अभी मैंने आपको शायद कराया, ये आप पीछे देखेंगे
पिछली स्लाइड पर जाएंगे आप, मैंने आपको 283.33% कराया, बोलिए हाँ या ना। 283.33% मैंने आपको सिंप्लीफाई कराया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी, 17/6 बनी, 17/6। तो यहां से आप क्लियर करें, मैं वहां डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 17/6 बनेगी। कैसा बनी है भैया, ये पिछली स्लाइड में हम सीख कर आए हैं, समझ कर आए हैं, आपको नहीं समझ में आई तो आप वहां पर देखो जाके वापस। ये कितना है, 96, ठीक है, प्लस आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, ये क्या है, 871 सही 3/7% है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन तो ना मुझे याद है ना आपको याद है, लेकिन पेपर में हम एक काम कर लेंगे, क्या पेपर में एक काम कर लेंगे, आप ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखो आपके पास है 871 सही 3/7%, ये आपके पास है। कैसे करेंगे, इसको आप 900 मानिए, कितना मानिए, 900, ठीक है। इसको आप 900 करिए पूरा, क्यों, क्योंकि 871 से कुछ ज्यादा है, तो आप इसको पूरा करिए 900। अब आप करिए क्या, मैंने आपको क्या कहा, ये 871 है दोस्त, है ना, आप इसको 72 कर लो, कितना कर लो, 72 कर लो। अब आप देखिए 72 से 90 तक जाने या पूरा 100 तक जाने में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 72 में 8 जोड़ेंगे फिर 10 जोड़ेंगे तो 18 ऐड करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 18, ठीक है, कितना करना पड़ेगा, 28, कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 28 ऐड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, आप जाएंगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 28, ठीक है, 28। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर हम माइनस करते हैं, तो 4 7 है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे हम एज इट इज नंबर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि भाई इसको तो हम 9 लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे भैया, बताइए इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, बताओ। अब ये आपका होमवर्क डिपेंड करता है कि आप कितना होमवर्क करके आए हो। भाई ये है 14:2, क्या आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। इसको जब हम 2 गुना करेंगे तो मुझे ये वैल्यू बनेगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 2/7 बनेगी, कितनी बनेगी, 2/7। अब ये 9 सत्ते 63 है, 63 में से 2 घटाएंगे तो 63 में से 2 घटाएंगे 61 आएगा, और बटे कितना आ जाएगा, 7। यानी देखो जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आपको इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही थी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 61/7 आ गई, कितनी आ गई, 61/7। तो आप यहां आ जाओ, 61, देखिए 61 अपॉन 7 इंटू 91, ठीक है। अब देखो इससे आप काटोगे तो 16 छिकी 96 होते हैं, 16 बार कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 बार कट जाएगा। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 17 16 सत्ते कितना होता है, 112, ठीक है। ये कितना है, 61, सॉरी ये कितना है दोस्त, 61 है, 61 इंटू कितना है, 13। कैसे करेंगे, 16 सत्ते 112, 2 कितना कैरी हुआ, 11, 16 एकम 16 और 11 कितने हो जाएंगे, 27, यानी 272 तो ये हो गया, प्लस 13 एकम 13, 3 1 और 13 छिक 78 और 1 79, ठीक है। 78 और 1 कितना हो जाएगा, 79, 78 और 1 79, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 9 और 7 16, 7 और 2 9 और 1 कितना आ गया, 10, यानी 1065 आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1065, ठीक है। 1065 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल तो हो गया, लेकिन सवाल को केवल करना ही नहीं है, सवाल में मुझे ये देखना है कि सवाल में डेटा मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया है। भाई इसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपको अभी समझाया पिछली स्लाइड में कि आप इसको कैसे लिखेंगे, 17/6 लिखेंगे। अच्छा इसको कैसे सिंप्लीफाई किया एक बार और बता देता हूं।
भाई मेरे ये 871 सही 3/7 है, तो इसको मैं, आप इसको पूरा 900 मानिए। कितना मानिए? 900। ठीक है, अब 900 में कितना ऐड करें, या 900 में से कितना माइनस करें कि हम 871 सही 3/7 तक पहुंच जाएं। अब कितना माइनस करेंगे भैया? इस 71 को आप 72 मानिए। कितना मानिए? 72। अब 72 से जाएंगे 100 तक, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 28। ये 7 है नीचे, ऊपर क्या है? 3। 7 और 3 का डिफरेंस 4, वो ऊपर लिखेंगे, और अपोन में कितना आएगा? 7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9 होती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 963 में से 2 माइनस करेंगे 61/7, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 61/7 आ जाएगी। वो मैंने यहाँ रखा। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर आ गया। डन है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अगले सवाल पर मूव करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 191 सही 2/3% है। कितना है? 191 सही 2/3%। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भैया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई? देखिए इसको मैं 200 में से माइनस करके लिख सकता हूं क्या? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे माइनस करते हैं भैया? ये 191 है, इसको 92 कर लो आप। 192 और यहां तक का जो डिफरेंस है वो 8 का है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं, 3 को हम एज इट इज लिखते हैं। बोलिए हाँ या ना? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। अब 200% का मतलब 2 होता है, और 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। 1/12। 12 दूनी 24, 24 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा? 23। कितना आ जाएगा? 23/12 आ जाएगा। 23/12, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 23/12 आ गई। क्लियर है? इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो ये तो आपको इजीली पता है। कैसे पता है? कि भैया ये कितना है? 200% प्लस, और ये कितना लिखा है? 8 सही 1/3%। 200% का मतलब क्या है? 2, और 8 सही 1/3% का मतलब है 1/12। ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको 1000 बार समझा दी, 1000 बार बता दी। आप इधर भी देखिए और इधर भी देखिए। अब 24 और 1, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? 25 बटे कितना बनेगी भाई? 12। 25/12। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, क्या इससे आगे आप सवाल नहीं कर पाएंगे? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है, यानी कि आपको करना क्या है? 23/12 गुना 216 प्लस, इधर क्या फ्रैक्शन वैल्यू बनी? 25/12 गुना 276। डन है दोस्त? काटेंगे, 12 से जाएगा 1 बार, और 12 8 96, 18 बार कटेगा ये। 12 एकम 12, 9 कैरी, 12 8 96। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 3 बचेगा, 12 तिया 36। क्लियर है? 18 तिया 54, 4 हंसी लगेंगे 5, 18 दूनी 36 और 5 41। 36 और 5 कितना? 41। इधर से 414 आया, इधर काटेंगे, 25 तिया 75, 5 हंसी लगेंगे 7 कैरी, और 50 और 7 कितना आ गया? 57। ठीक है, अब ये 575 और 414 ऐड करेंगे तो ये 9 आएगा, ये 7 और 1 8 आएगा, और 5 और 4 9 आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 9 8 9। ठीक है, 5 4 9 7 1 8 5 4 9। क्लियर है? तो ऐसे करके हम सवाल को कर लेंगे अपना। ठीक है, बताओ यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक, ये वो सवाल हैं जिनमें पेपर में बैठ के आप सहज नहीं हो पाएंगे। सहज आप तभी हो पाएंगे पेपर में बैठ के जब एक बार घर पे और क्लासरूम में जहां भी आप पढ़ रहे हैं इनको बना के जाएंगे, घर पे खुद से भी करके जाएंगे। अगली स्लाइड पर चलेंगे। देखिए ये 68% ऑफ 720 प्लस 41% ऑफ 390। बताइए इसको कैसे करेंगे? बताओ भाई इसको कैसे करेंगे? एक बार बताइए इसको कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से समझना। अब सवाल को करने के तरीके क्या हैं? मुझे अपने डेटा को सिंप्लीफाई करना है। पहले सबसे पहले डेटा को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर इसी डेटा पे क्वेश्चन करने लगेंगे, इसी डेटा पर क्वेश्चन लेके चलेंगे तो सवाल आपका फंसेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा इजी नहीं है, तो पहले मुझे क्वेश्चन के डेटा को आसान बनाना है। ठीक, कैसे करेंगे? आप करिए क्या, आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए। जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 680 बनेगा। कितना बनेगा? 680। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 680, और आप इधर 10 से डिवाइड करिए तो ये 72 बनेगा।
कितना बनेगा दोस्त? 72। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जब आप इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 बन जाएगा, और इधर आप डिवाइड करिए तो ये 39 बनेगा। कितना बनेगा? 39। बताओ मुझे, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है भाई। ठीक, अब देखिए इधर का डेटा बहुत आसान है। कैसे आसान है भैया? ये 400 है, ये कितना है दोस्त? ये 400% है, और एक्स्ट्रा कितना है? 10%। कितना है एक्स्ट्रा? 10%। अब 400% का मतलब 4 होता है। कितना होता है? 4। तो आप जब आप 39 का निकालेंगे 400%, यानी 39 की आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 से करेंगे तो 9 चौक 36, 3 और 4 तिया 12 और 3 15, यानी 156। और आप 10% एक्स्ट्रा निकालिए 39 का, तो ये बनेगा 3.9। कितना बनेगा दोस्त? 3.9। इधर से ये डेटा आएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे 156 में 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 159.9। 159.9। क्लियर है? अब इधर आइए, इस पर देखिए, अब इसको कैसे करेंगे। देखिए ये है 680% ऑफ 72, 680%। तो अगर ये 680% है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे? आप देखो, समझो मेरी बात को, ब्रेक करना है चीज़ों को। 600% प्लस 80% लिख सकते हैं भाई। अब 100% का मतलब 1 होता है, 600% का मतलब 6 हो जाएगा। 6 का मतलब आप सबसे पहले 72 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 72 इंटू 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी ये कितना बन गया? 432। यहां तक आ गए आप? क्लियर है? अब आप 80% पर भी मत जाइए, आपको 72 का 80% निकालना। आप सबसे पहले 72 का 20% निकालिए। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है? जब आप 72 का 20% निकालेंगे, यानी 1/5 निकालेंगे, तो डिवाइड करो उसको। ये आएगा 5 एकम 5, 22, 5 चौक 20, दशमलव लगा के 2 बढ़ाएंगे तो 14.4 आएगा। कितना आएगा? 14.4। अब इसका पहले मैंने 20% निकाला है, ध्यान से समझो मेरी बात को। इसका पहले मैंने 20% निकाला है, 20, तो 20% कितना आया है? 14.4। निकालना कितना है भैया? निकालना है 80%। अगर 20% 4.4 है तो 80% निकालने के लिए क्या मैं 20% के मान को 4 गुना नहीं कर दूंगा? क्या कर दूंगा ना? जब आप इसको 4 गुना करोगे तो 4 चौक 16 और 14 चौके 56 और एक कितना आ जाएगा? 57, यानी 57.6 आएगा। कितना आएगा दोस्त? 57.6। क्लियर है? तो आप 432 में 57.6 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो आपकी जो कैलकुलेशन बनेगी वो कितनी बनेगी? 489.6 बन जाएगी। कितनी बनेगी? 489.6। ठीक है? 489.6। अब आपको यहाँ पर 489.6 ये डेटा आया, ये आपको मिला है किसको सिंप्लीफाई करने के बाद? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आप इन दोनों डेटा को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? 9 और 6 15, 1 कैरी, 9 और 9 18, 1 19, 1 कैरी, 8 और 5 13, 1 14, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6, तो 649.5 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो ये अप्रोच है हमारे सवाल को करने की, और इस तरह से हम अपने सवालों को अप्रोच करेंगे। एग्जाम में भी इसी तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक है? तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गहराई है इन बातों में। वीडियो को आराम से देखो, आराम से रिवाइज करो चीज़ों को, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। बताइए यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं क्या? ठीक है? मैंने काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करी है आज आपको, बहुत सारे अच्छी कंसेप्ट सिखाए हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कितनी हेल्पफुल लगी है। हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए तभी होंगी जब आप घर पे बैठ के एक बार आराम से शुरू से लेके आखिर तक पूरी वीडियो को देखेंगे, उसको समझेंगे और खुद से उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके लिए चीज़ें आसान हो पाएंगी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ आपके लिए, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।